नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये बांध तिब्बती पठार के पूर्वी हिस्से में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश के लोगों को प्रभावित होने की आशंका है। वहीं चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ गई है। दोनों देशों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस की बजाय वीर बाल दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया है। मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस एक अस्थायी सबक सिखाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, राष्ट्र के उद्देश्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में जो आरएसएस की सोच वाले हैं, पहले उनको खोजकर निकालना पड़ेगा। मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रिएक्शन सामने आया है। शंकराचार्य ने कहा कि मोहन भागवत के बयान से ये साफ है कि उन्हें हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है, उन्हें हिंदुओं की दुर्दशा सही मायने में समझ नहीं आ रही है, तभी तो वे ऐसा बोल रहे हैं। मंदिर मस्जिद के बढ़ते विवादों पर मोहन भागवत के बयान के बाद अब आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में कहा गया कि सोमनाथ से लेकर संभल और उससे आगे ऐतिहासिक सत्य जानने की यह लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं है, यह हिंदू लोकाचार के विरुद्ध है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की तलाश करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नवंबर में लॉटरी किंग सोंटियागो मार्टिन, उसके रिश्तेदारों और कर्मचारियों की तलाशी के दौरान जब्त किए गए लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डेटा को कॉपी करने से रोक दिया है। बता दें कि फ्यूचर गेमिंग के वकीलों ने दलील दी कि जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डेटा हासिल करना गोपनीयता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के समय से मतदान प्रतिशत को लेकर मोर्चा खोले विपक्ष को चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत जुटाने का न सिर्फ पूरा गणित समझाया, बल्कि बगैर समझे चुनावी प्रक्रिया पर संदेह जताने को भी गलत बताया। आयोग ने कहा कि वैसे भी सभी बूथों पर मौजूदा राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म 17C मुहैया कराया जाता है, जिसमें उस बूथ पर कितने वोट पड़े उसका पूरा ब्यौरा मौजूद रहता है। जिन्हें मतदान प्रतिशत में गड़बड़ी का संदेह है, वे फॉर्म 17C से मिलान कर सकते हैं। देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर से चिंतित संत समाज ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में गहन चिंतन मनन के बाद भविष्य का रोडमैप तय करने की बात कही है। इसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे हिंदू समाज को कम से कम 2 से 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों पर भी इससे संबंधित नीति बनाने के लिए दबाव डाला जाएगा। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई बनाई गई 10,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को लॉन्च कर दिया। पिछले 86 दिनों के रिकॉर्ड समय में 10,000 पैक्स बनाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है, जहां ठगों ने सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट करके 45 लाख रुपए ठग लिए। शहर में डिजिटल अरेस्ट करके अब तक की यह सबसे बड़ी ठगी है। बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल है। नीतीश कुमार को लेकर सियासत तेज है। जहां राजद ने नीतीश को खुला ऑफर दिया है, वहीं अब नीतीश के पुराने दोस्त जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मांझी ने दावा किया कि राजद के दर्जन भर नेता एनडीए के संपर्क में हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जिसके आधार पर चुनाव होगा। बता दें कि 29 अक्टूबर को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिल्ली में 1,53,57,529 मतदाता थे। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर विवाद जारी है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी संज्ञान लिया है। चुनाव को लेकर शिकायत है कि मानेसर नगर निगम की आबादी है 60,000 के करीब। ऐसे में यहाँ निगम चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव तभी संभव है जब यहाँ की जनसंख्या 3 लाख के करीब हो। बठिंडा में एक व्यक्ति ने नकली विधायक बनकर पुलिस को धमकाया है। उसने खुद को भुच्चो हल्का से विधायक मास्टर जगसीर सिंह बताया और थानेदार को उनके पार्टी के वर्करों को ना छोड़ने पर धमकाया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि विधायक उस समय चंडीगढ़ से पटना साहिब गए हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित हरविंदर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तराखंड में बर्फबारी से नई टिहरी में बढ़ी सर्दी, केदारनाथ में -15 डिग्री पहुंचा तापमान। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में केंद्र की नई पास फेल नीति लागू होगी। इसके अलावा 26,000 शिक्षकों की बहाली भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डाला। दरअसल महिला का पति उसे बच्चा ना पैदा करने पर दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा था। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर रायसेन में एक कार्यक्रम के दौरान उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से 500 ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। उन्होंने छात्रों को पढ़ाने के लिए अपने जगह पर किराए के शिक्षक रखे हुए हैं। हिमाचल कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं ने कई मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण, विभिन्न मदों में आ रही राशि का सही उपयोग और हिमाचल की राजनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। माता वैष्णो देवी कटरा में इस समय रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों को डर सता रहा है कि इस परियोजना के बनने के बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं श्राइन बोर्ड का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं की मुश्किल आसान होगी। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक टीएमसी कार्यकर्ता की लाश एक चाय की दुकान के सामने मिली है। पुलिस के मुताबिक उसके दोनों पैर टूटे पाए गए और हाथ पर भी चोट के निशान मिले हैं। मृतक का नाम महादेव बिश्नोई बताया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और मामले में तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम की विश्वसनीयता का बचाव किया और अपनों को ही आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार लोकसभा चुनाव जीती हूँ, मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया है। इस सोने को एक एयर कंप्रेसर के पिस्टन में छिपा दिया गया था। टीम को सूचना मिली थी कि बैंकॉक से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट से एक व्यक्ति 3 किलो सोना लेकर जा रहा है। इसके बाद आरोपी को जांच के लिए रोका गया और उसके पास से सोना जब्त कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट को नए साल में 3 नए जज मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान के 3 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है। इनमें रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय चंद्र प्रकाश श्रीमाली और चंद्रशेखर शर्मा का नाम शामिल है। अगर आपको अधिक नींद आती है तो यह हाइपरसोमेनिया यानी नींद से जुड़ी बीमारी हो सकती है। ज्यादा नींद आने से बचने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें, दिन में पर्याप्त रूप से पानी पिए, सुबह कसरत करें, तनाव से निपटने के लिए मेडिटेशन भी जरूर करें। ऐसा करने से आपकी ये बीमारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।